रकम जमा की 10 लाख, और जब 48 महीने मुकम्मल हो गए सोचा कि अब इनाम मिलेगा, तो देखा ऑफिस भी गायब, मैनेजर भी गायब, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली। दिखाने के लिए जा रहा हूं, 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया, चाइना आसमान पर पहुंच गया और अमेरिका बर्बाद हो गया। कभी आपने गौर किया अमेरिका बर्बाद हुआ और चाइना आसमान पर पहुंचा? उसकी एक ही वजह लिखी है मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू में, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उन्होंने एक वजह लिखी कि अमेरिका सूदी कारोबार करता था, गिरना मुकद्दर था, और चाइना तिजारत कर रहा है, उसका आसमान की बुलंदी पर पहुंचना मुकद्दर है। तीसरी बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, कारून का नाम कारून नहीं था, कारून उसका उर्फी नाम था, उसका नाम था अन्नूर। इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि उसका नाम रोशनी पड़ गया, उसके चेहरे से रोशनी झपकती थी, इतना खूबसूरत था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था, इतना मालदार था कि सिर्फ चाबी 70 खच्चरों पर रखी जाती थी। दौलत का कोई ठिकाना ही नहीं। बर्बाद क्यों हुआ? अल्लाह की नाफरमानी ने, दौलत ने उसको बर्बाद कर दिया, हराम कमाने की वजह से और हराम जगह खर्च करने की वजह से कारून बर्बाद हुआ। आपको क्या करना है इस दुनिया में? 2 ही काम करना है। 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। नबी की मसनद पर बैठ करके मैं कह रहा हूं, अगर गलत हो जाए तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की। काम क्या करना है? हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई है। हजरत उस्मान ने दावत दिया है, हजरत उस्मान ने दावत दिया, हजरत उस्मान ने दावत दी है। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे हैं, वो गिनती कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। अब हजरत उस्मान के घर आए, हजरत उस्मान के घर से फिर वापिस हुए, कदम को गिन रहे, कदम को गिन रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान क्या कर रहे हो, मेरे कदम को क्यों गिन रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, इस कदम से बढ़कर के आज तक दुनिया में कोई कदम जमीन पर पड़ा है, उसको इसलिए गिन रहा हूं कि आपकी अजमत में एक एक कदम पर एक एक गुलाम आजाद करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल का अंजाम क्या है? हजरत उस्मान है। हलाल कमाएंगे, अल्लाह ताला हजरत उस्मान की तरह आपको तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा है। एक रात सुनिए, जल्दी से पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप कुत्ते को देखेंगे कि वो जमीन पर चलते हुए जमीन को सूंघता है। दूसरी आदत देखेंगे कुत्ते की, वो टांग उठा करके पेशाब करता है। तीसरी आदत देखेंगे किसी के आगे दुम हिलाता, किसी को आंख दिखाता। ये राज आपको बता रहा हूं, ये होता क्या? वो जमीन को सूंघता क्यों है? टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? किसी को आंख क्यों दिखाता, किसी के आगे दुम क्यों हिलाता? दिखाने के लिए जा रहा हूं। वो जमीन को इसलिए सूंघता है ताकि पता करे कि मेरी रोजी कहां है। और जो बेटे की शादी पर पैसा कमाने वाला होता है, वो दूसरे की जेब को टटोलता है, किसकी जेब में ज्यादा माल, मोटा माल मिलेगा। छोटी मोटी पतली पतली मछली नहीं मारनी है, मारनी है तो मोटा ही लेकर के निकल जाना। वो जेब को टटोलता रहता है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जो टांग उठा करके कुत्ता पेशाब कर रहा है, वो दरअसल इसलिए कि मेरी जिस्म को पेशाब ना लगे, और मुंह से पखाना उठा रहा, इधर उसका तकवा जवाब दे दिया, और बदन को वो पेशाब से बचा रहा। ठीक हराम कमाने वाले, हराम खाने वाले का यही हाल होता है। वो बदन को बिल्कुल साफ सुथरा रखता है, कपड़े को साफ सुथरा रखता है, लेकिन हलक के नीचे जो पेशाब से बदतर चीज हराम जा रही है, उससे अपने को नहीं बचा पाता। एक आखिरी बात सुनिए ध्यान से। जब गरीब आदमी को बेटा वाला देखेगा तो आंख दिखाएगा, नहीं मेरे बेटे की उम्र नहीं है, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए खाबा खाते। और जहां देखेगा मालदार आदमी, हाँ सर, यस सर, हाँ सर, यस सर, हाँ सर, यस सर। ठीक कुत्ते वाला हाल है कि जिसके आगे टुकड़ा मिला उसके आगे दुम हिला रहा है, जहां टुकड़ा नहीं मिला उसको आंख दिखा रहा है।
इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। हजरत अली का भी जिक्र आ जाए। अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैदान में पीठ दिखाएंगे और जोर से भागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हजरत अली की शुजाअत का ये जवाब आप दे रहे हैं। खैर ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत अली से सवाल पूछा, दो दुश्मन हैं कभी दोस्त नहीं होते, बताइए आप। फट में आपको इसी मजलिस में फौरन जवाब देना। दो दोस्त हैं कभी दुश्मन नहीं होते, दो दुश्मन हैं कभी दोस्त नहीं होते, आपको जवाब देना। हजरत अली ने कहा कि अरे भाई मुझे उठने की भी जरूरत नहीं है, मैं बैठे बैठे तुमको जवाब दे रहा हूं। दो दोस्त जो कभी दुश्मन नहीं होते वो जिस्म और रूह है, और जो दो दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते वो जिंदगी और मौत है। दूसरा सवाल एक यहूदी खड़ा होकर के कहता है, आपकी दाढ़ी भारी है, मेरी दाढ़ी हल्की फुल्की है। आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज का जिक्र है, तो बताइए कि मेरी जो हल्की फुल्की दाढ़ी है कुरान में कहाँ है, और आपकी जो भारी दाढ़ी है ये कुरान में कहाँ है। देख लो आयत उठा करके, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। अल्लाह ने दो जमीन का जिक्र किया है। जो जरखेज जमीन होती है उसमें पैदावार ज्यादा होती है, जो बंजर जमीन है उसमें कुछ नहीं उगता। यही मिसाल हमारी और तुम्हारी है। दो आदमी का झगड़ा हो गया, अदालत में केस आया, सफर कर रहे थे, एक के पास 5 रोटी, एक के पास 3 रोटी, और तीसरे को बुलाया। वो जब जाने लगा तो 10 रुपए दे करके गया, बंटवारे में झगड़ा हो गया। जो 5 रोटी वाला था उसने 7 ले लिया, जो 3 रोटी वाला था उसको 3 दे रहा। वो बोला नहीं 50-50 पर तो चलेगा, और 3 दोगे मैं नहीं लूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, फाइटिंग हो गई। हजरत अली की अदालत में दोनों पहुंच गए। तो हजरत अली ने कहा कि अगर मैं इंसाफ करने पर आऊंगा तो तुमको 3 भी नहीं मिलेंगे, एक ही लेना पड़ेगा। भलाई इसी में है कि अपने साथी से झगड़ा खत्म करो, 3 ले लो। उसको समझ में नहीं आया, वो हजरत अली को चैलेंज कर दिया, आप साबित कीजिए। अगर ये साबित हो गया कि एक ही लेने का मैं मुस्तहिक हूं तो एक लेकर के सबर कर लूंगा। हजरत अली ने कहा तुम कितने आदमी हो, तो कहा 2 आदमी। का खाने वाले कितने थे, तो कहा 3 आदमी। रोटियां कितनी थी, का एक के पास 3, एक के पास 5, दोनों मिलाकर के कितनी हो गई, तो 8 हो गई। खाने वाले कितने हैं, 3 हैं, तो एक रोटी पर कितने टुकड़े हुए, 3 टुकड़े हुए, तो 8 रोटी के कितने टुकड़े हो गए, 8 या 24। 3 आदमी ने खाया है, ये मानना पड़ेगा कि तीनों ने बराबर खाया। तो जिन्होंने 8 खा लिया, तो जिनकी रोटी 3 रोटी है उसके कितने टुकड़े थे, 3 या 9, 8 तो उसने खा ही लिया। और जिसकी 5 रोटी थी, 5 या 15, उसने 8 खाए, 7 बचे। मेरे इंसाफ में तुम एक ही के मुस्तहिक हो, 3 के मुस्तहिक नहीं हो। हजरत अली के हवाले से मैंने जो ये मिसाल आपको दी है वो इस वजह से कि आप यहां से जरा सुनिए, जो मैं आपको बच्चे के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। मेरा तजर्बा नहीं है, तजर्बा किताब में लिखा हुआ है। मेरी दाढ़ी कच्ची है, अभी तजर्बे की उम्र नहीं, लेकिन किताब में तजर्बा लिखा हुआ उसको मैं आपसे नकल कर रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे के लिए आपने अच्छा मकान बनाया, जब उसका दौर आएगा ये मकान बदसूरत हो जाएगा, मकान को पसंद नहीं करेगा। आपके किसी एहसान को बच्चा याद नहीं रखेगा। लेकिन मेरा तजर्बा कहता, किताब में लिखा हुआ है कि आपने अगर एक एहसान कर दिया तो बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा, कभी भूलेगा नहीं। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे के पास पैसा ज्यादा आता है तो खुश होते हो, खुशी की बात नहीं है, खतरे की बात। कहा हुजूर मेरा बच्चा पैसा कमाए 1-2 लाख रुपया और घर में खुशहाली आए तो खुशी की बात नहीं। तो हजरत अली ने कितने पते की बात, नुक्ते की बात की है, मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह करे कि ये जगह तक पहुंचे, आपको अपने बच्चे के लिए खड़ा करे। ध्यान से इसको सुनिएगा। कहा जब पैसा तुम्हारे बच्चे के पास ज्यादा आए, खुश होने की बात नहीं है, खतरे की बात है। जब ज्यादा पैसा होता है तो ज्यादा दुश्मन होते हैं, ये खुशी की बात नहीं है, खतरे की बात है। जब ज्यादा दौलत आती है तो आदमी सर उठाता है, तकब्बुर करता है, खतरे की बात है, खुशी की बात नहीं है। जब आदमी के पास ज्यादा दौलत आती है तो वो कारून के करीब हो जाता है, खुदा से दूर हो जाता है। खुशी की बात नहीं है, खतरे की बात है। खुशी की बात जब है जब तुम्हारे बच्चे के पास ज्यादा इल्म आए, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ज्यादा होंगे, वो झुकने वाला ज्यादा होगा, अल्लाह की इज्जत की चोटी पर उसे पहुंचाएगा, वो कारून से दूर होगा, खुदा रसूल से करीब हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। दस्तरखान लगा हुआ था, उस पर लोग खजूर खा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे, हजरत अली बगल में। सब लोग अपनी खजूर खा करके गुठली हजरत अली के पास रख रहे, वो खामोशी से देख रहे, कुछ बोल नहीं रहे। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अली को देखिए कितनी गुठली है, इससे अंदाजा लगाइए कि अली ने कितना खाया है। अब देखिए अल्लाह आपके बच्चे को हजरत अली की तरह होनहार बनाए, हाजिर जवाब बनाए। देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। या रसूल अल्लाह, दस्तरखान की हालत को देखिए, गुठली हम लोगों की तरफ नहीं है, गुठली हजरत अली के पास के सामने है, इन्होंने खजूर ज्यादा खाई। तो हजरत अली से अल्लाह के रसूल ने कहा क्या अली, क्या जवाब है? या रसूल अल्लाह, हम तो गुठली निकाल करके खा रहे, ये लोग गुठली समेत खा खा। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों तक पहुंचूंगा। 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे जवानों का हाल सुनिएगा तो खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा। इसको खुदा की पहचान ही नहीं है, माँ बाप पर मेहरबानी नहीं, अपने बड़े की कद्र जानता ही नहीं। फरियाद आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत अदब से आप लोग सुन लें, जोश के साथ सुनिए। इंशाअल्लाह दूसरे से इज्जत करें, दूसरे की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। साली पर महल से ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, रमजान का महीना है, जवान तरबूज खा रहा। पूछने वाले ने कहा यार कितना बेशरम आदमी है, तरबूज खा रहा। बेशरम होने की क्या बात है, मैं तरबूज खा रहा हूं। अरे रमजान है, रोजे का महीना है, तो तरबूज खा रहा है, मुसलमान बच्चा होकर के, मुसलमान नौजवान होकर के। उस जवान का जवाब सुनिए, अभी हमारा समाज कहाँ है, आईना दिखा रहा। उस जवान ने कहा मैं जनवरी फरवरी जानता हूं, रमजान शाबान नहीं जानता। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। दादा चले गए चप्पल उतार करके मस्जिद में, पोता खड़ा का खड़ा रह गया। इमाम साहब जब निकल करके आए तो देखा कि दादा तो नमाजी है, नमाज इसने पढ़ी, पोता नमाजी नहीं है और मस्जिद से बाहर खड़ा। बोला बेटा तुम्हारे दादा नमाज पढ़ करके निकले, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो कहता किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। इमाम साहब ने कहा इसको तो ईमान ही नहीं है, तुम नमाज पढ़ने की बात कर रहे हो। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान कहां है, आईना दिखा रहा हूं।
स्कूल में पूछा गया जवानों से, ये बताओ मुगल बादशाह में सबसे अच्छा बादशाह कौन था, सबसे बुरा बादशाह कौन था? उस जवान का जवाब सुनिए, मुगल बादशाह में अकबर सबसे ज्यादा अच्छा बादशाह था और औरंगजेब सबसे ज्यादा खतरनाक और बुरा बादशाह था। दिखाने के लिए जा रहा हूं हमारा जवान कहां है। बच्चे में, बचपन में माँ को परेशान करने वाला बेटा, माँ जब आजिज आ गई तो कहती है कि अरे 32 धारे दूध में माफ नहीं करूंगी। तो लड़का तन करके कहता मुझे क्या फर्क पड़ता, तूने अपना दूध थोड़ो पिलाया, डब्बे का दूध पिलाया।